एजुकेशन के अंदर बहुत गैप है पाकिस्तान में। अगर हम करिकुलम में देखें, अगर हम क्या कहते हैं रोड मैप, जो इंस्टीट्यूट का रोड मैप होता है क्लासेस का और एजुकेशन का सिलेबस जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर भी गैप हैं, करिकुलम में भी गैप हैं, डिसिप्लिन आपने बताया गैप है, फिर जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से भी बहुत गैप है। सो व्हाट्स योर अप? देखें, इस पे तो आपको ना प्रॉब्लम ये है कि हमें डिसिप्लिन एक बहुत अच्छी चीज़ आपने हाईलाइट की, बट और भी फैक्टर्स हैं। और भी फैक्टर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आप किसी भी एजुकेशन सिस्टम को देखें, कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम को दे दें, अमेरिकन को देखें, तो वो वाली पॉलिसीज़ जो हम सोच रहे होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपको पता है कि कनाडा के अंदर अगर कोई स्कूल है तो उस स्कूल में अगर कोई पेरेंट बच्चे को ड्रॉप कर रहा होता है तो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे उसको ड्रॉप कर देना होता है। ये मैं आपको बचपन की बात कर रहा हूँ, जब वो छोटा बच्चा है, ताकि गेट पे किसी बच्चे की गाड़ी नहीं आए, मतलब किसी और बच्चे में ये कॉम्प्लेक्स ही पैदा ना हो कि वो दूसरा बच्चा तो इस गाड़ी में आ रहा है और मैं इस गाड़ी में आ रहा हूँ। तो हमारे यहाँ ये जो इक्वालिटी होती है ना, इस पर काम ही नहीं है। ठीक है, हम बचपन ही से बच्चों को ना कहीं कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। किसी में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, किसी में किसी दूसरे तरह का कॉम्प्लेक्स होता है। तो कहने का मकसद है कि वो बच्चे ना फिर अपना कहीं ना कहीं एग्रेशन निकालते हैं। तो हमारा सिस्टम तो देखें, ये घर से बात शुरू होती है, बच्चा जब अच्छा हाँ, अब मैं आपको दो बातें बताऊं। देखें, घर में मैं नहीं मान सकता कि कोई भी पेरेंट किसी अपने बच्चे को बदतमीजी करना सिखाता है। कोई पेरेंट तो नहीं चाहता भी नहीं है और ऐसा करता भी नहीं है, तो बट ये इनडायरेक्टली ऐसा हो रहा होता है, घर से ही हो रहा होता है, कहीं ना कहीं घर से भी हो रहा होता है, कहीं ना कहीं स्कूल का पार्ट भी होता है। जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने बहुत सारी चीजें स्कूल में जाके सीखी, ठीक है, क्योंकि स्कूल में मुझे कोई देखने वाला नहीं होता है, घर की तरह देखने वाला नहीं होता है। घर पे तो देखे ना, मैं एक बच्चा हूँ तो मेरे पेरेंट्स का पूरा फोकस मुझ पे रहता है। और अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो अम्मी है, अब्बू है, और अगर कंबाइंड फैमिली है तो दादी भी हैं, फूफो भी हैं। वहां तो आप 30 बच्चों को एक टीचर किस तरीके से सुपरवाइज करेगा, मॉनिटर करेगा। तो कहने का मकसद है कि इस पे अ लॉट टू डू, मतलब बहुत काम करना पड़ेगा और सिर्फ बैठ के बातें नहीं करनी पड़ेंगी। बातें एक दफ़ा आप कर लें, डिसाइड कर लें, और फिर असल चीज़ है उसकी इम्प्लीकेशन, किस तरीके से इम्प्लीकेशन करना है। पाकिस्तान के जो सिंध के हमारे अनफॉर्चुनेटली जो स्कूल्स वगैरह हैं, इनकी तो हालत देख के आपको पता है कि ये तो अच्छा, अभी आप देखें ना, जैसे अभी इलेक्शन करीब है तो हमारे जो टीचर्स हैं बेचारे गवर्नमेंट के, अब उनको टेंशन, अच्छा उनको कभी सिलेबस कंप्लीशन की टेंशन नहीं रही उनको कभी एग्जाम की टेंशन नहीं रही, लेकिन मैं उनको टेंशन में क्या देख रहा हूँ कि इनकी इलेक्शन ड्यूटी है और वो एक दिन कैसे गुजारना होगा उनको पूरे दिन के लिए। तो आप मुझे बताएं ना, हमने अपने टीचर को किस काम पे लगा दिया? इलेक्शन ड्यूटी लगा दी। इलेक्शन ड्यूटी, ठीक है, इलेक्शन ड्यूटी आपने लगा दी, आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन अब देखें ना, इलेक्शन ड्यूटी पे नहीं जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, ठीक है, इलेक्शन ड्यूटी से छुट्टी करके दिखाएं, जॉब से निकाल देंगे, लेकिन ये एग्जाम में नहीं जाते, ये जो आपके घोस्ट टीचर्स होते हैं, ये क्लासेस लेने नहीं जाते, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वाली बात, कोई नहीं पूछ रहा, जो उनका कोर काम है, जो जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है।